आज ऋग्वेद के पहले मंडल के 91वें सूक्त के 20वें मंत्र के ऊपर हम विचार करेंगे। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र के ऊपर भाष्य भी किया है। मंत्र है इमं यज्ञम इदं वचो जुजुषाणा उपागहि सोम त्वं नो वृधे भव। इस मंत्र का देवता है सोम। सोम के विषय में बताया गया है। सोम से विद्वान अर्थ भी लिया जाता है और सोम से परमेश्वर अर्थ भी लिया जाता है। विद्वान भी ज्ञान विज्ञान देकर हमारी अनेक समस्याओं का समाधान करके, हमारी चिंताओं को दूर करके हमें शांत करता है, इसलिए विद्वान को भी सोम कहते हैं। परमेश्वर भी हमें अनेक विषयों में ज्ञान विज्ञान देकर हमारी चंचलताओं को दूर करके, अशांति को दूर करके, दुखों को दूर, कलेशों को दूर करके शांति देता है, इसलिए परमेश्वर को भी सोम कहते हैं। तो परमेश्वर के विषय में और विद्वान के विषय में इस मंत्र के अंदर बताया है कि विद्वान कब हमें ज्ञान विज्ञान देता है। विद्वान हमें कब ज्ञान विज्ञान देगा? जब वो हमसे प्रसन्न होगा। और यदि विद्वान अप्रसन्न होगा तो वो हमें ज्ञान विज्ञान नहीं देगा। और प्रसन्न कब होगा? तो वो मंत्र के अंदर बताया इमं यज्ञम इदं वचो जुजुषाणा। विद्वान के बारे में कहा जा रहा है कि विद्वान इस यज्ञ का जुजुषाणा सेवन करता हुआ, स्वीकार करता हुआ, इस यज्ञ से प्रसन्न होता हुआ उपागहि समीप आता है। समीप आता है मतलब हमें विशेष ज्ञान विज्ञान देता है, जो हमारी समस्याएं हैं, शंकाएं हैं, उनको दूर करता है। यज्ञ का अर्थ होता है देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो जब हम किसी वैदिक विद्वान की सेवा करेंगे, उसको दान देंगे, तो उससे वो प्रसन्न होगा। और इदम वचो, और जब हम उससे बहुत ही प्रेम पूर्वक वार्तालाप करेंगे, कोई विद्वान आया, हमने उनको बुलाया, बड़े दूर से आया, तो हम कृतज्ञता प्रकट करेंगे कि ये विद्वान बहुत दूर से आए हैं, हमारे निवेदन को इन्होंने स्वीकार कर लिया है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने तुरंत फ़ोन पे ही स्वीकृति दे दी है, एक बार कहने पर ही इन्होंने स्वीकृति दे दी है। तो इस प्रकार से कृतज्ञता प्रकट करने से वो विद्वान क्या है, प्रसन्न होता है, हमारी वाणी को स्वीकार करता है। और प्रसन्न होने के बाद उपागहि, वो क्या है, हमारे समीप आता है, अर्थात हमें विशेष ज्ञान विज्ञान देता है। और यज्ञ का अर्थ किया देव पूजा, देव का अर्थ है विद्वान। कोई विद्वान आया तो हमने उसका अच्छी प्रकार से सेवा सत्कार किया, उसकी जो आवश्यकताएं थी उसकी पूर्ति की, तो उससे भी वो बहुत प्रसन्न होगा। और प्रसन्न होकर वो चाहेगा कि इन यजमानों के कष्ट दूर हो, समस्याएं दूर हो, फिर वो उनको ज्ञान विज्ञान देगा। फिर विद्वान से प्रार्थना की जा रही है। अब विद्वान प्रसन्न हो गया सेवा करने से, कृतज्ञता प्रकट करने से। अब प्रार्थना की जा रही है त्वं नो वृद्धे भव, आप हमारी वृद्धि के लिए हो, आप हमारी वृद्धि करो। वेद भक्ति को बढ़ाओ, धर्म में श्रद्धा को बढ़ाओ, यज्ञ में श्रद्धा को बढ़ाओ, देश भक्ति में श्रद्धा को बढ़ाओ। हमें ज्ञान विज्ञान दो जिससे कि हमारी धर्म में श्रद्धा बढ़े, उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों में श्रद्धा बढ़े, हमारी ईश्वर में श्रद्धा बढ़े, हमारी यज्ञ में और गाय आदि जो उत्तम प्राणी हैं उनमें श्रद्धा बढ़े। ये प्रार्थना की जाए, आप हमें बढ़ाओ। बढ़ने का मतलब क्या होता है? एक तो अवस्था से बढ़ना होता है, ठीक है ना, और दूसरा बढ़ना किससे होता है? विद्या से बढ़ना होता है। तीसरा बढ़ना किससे होता है? उत्तम कर्मों से बढ़ना होता है। एक व्यक्ति कम उत्तम कर्म करता है, दूसरा व्यक्ति अधिक श्रेष्ठ कर्म करता है, तो बड़ा कौन हो गया? जो अधिक श्रेष्ठ कर्म करने वाला है। एक व्यक्ति के पास कम विद्या है, दूसरे के पास अधिक विद्याएं हैं, तो बड़ा कौन हो गया? जिसके पास अधिक विद्याएं हैं। तो विद्वान से कहा जा रहा है कि आप हमें बढ़ाओ,
हमें उत्तम कर्मों में बढ़ाओ, हम अधिक से अधिक उत्तम कर्म करें। जिन उत्तम कर्मों के विषय में हम नहीं जानते, उन उत्तम कर्मों के विषय में हम हमें ज्ञान कराइए, प्रेरित कीजिए। और जिन उत्तम कर्मों को हम कर रहे हैं उनमें आप हमारी श्रद्धा को बढ़ाओ, उनको और अधिक हम श्रद्धा से युक्त होकर करते रहें। इसी प्रकार से आप विद्या आदि गुणों में बढ़ाओ, जो अच्छे अच्छे गुण जिनको हमने धारण किया हुआ है, तो उनमें हमारी श्रद्धा को और बढ़ाओ, अनेक प्रकार के दृष्टांतों को देकर, उदाहरणों को देकर, प्रमाणों को देकर। और इसी प्रकार से जो अनेक क्षेत्रों में विद्याएं हैं, उन विद्याओं को देकर भी आप हमें विद्या के क्षेत्र में बढ़ाओ। और जो विद्या हमारे पास है उसके विषय में भी और ज्ञान विज्ञान देकर, उसके महत्व को बताकर विद्या में श्रद्धा को बढ़ाओ। ये तो हो गया विद्वान परक अर्थ। अब ईश्वर परक अर्थ भी इसमें होगा। पहले तो ईश्वर परक अर्थ करना चाहिए, क्योंकि सभी वेद मुख्य रूप से ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए यहाँ ईश्वर के विषय में बताया गया है कि ईश्वर समीप आता है। कैसे आता है? वैसे ईश्वर तो हमारे समीप है ही, सर्वव्यापक होने से। समीप आने का मतलब क्या है? ईश्वर हमें अपना ज्ञान विज्ञान देता है, विद्या देता है। कब देता है? इमं यज्ञम इदम वचो जुजुषाणा। जब हम यज्ञ को करते हैं, जब हम ईश्वर की आज्ञा पूर्वक यज्ञ को करते हैं। यज्ञ एक परोपकार का कार्य है, इसको उपलक्षण के रूप में समझना चाहिए। जब हम उत्तम कर्मों को ईश्वर की आज्ञा पूर्वक करते हैं, तो परमेश्वर उसको स्वीकार करता है, उससे प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होकर वो हमारे समीप आता है। समीप आने का मतलब है हमें अपना ज्ञान विज्ञान देता है। यहाँ पर यज्ञम का अर्थ दिया है वेद भाष्य में, विद्या रक्षा कारकम शिल्प सिद्धम। विद्या की रक्षा करना भी एक उत्तम काम है, विद्या की वृद्धि करना भी एक उत्तम काम है, विद्या को प्राप्त करना भी एक उत्तम काम है। कौन सी विद्या? वेद विद्या। वेद विद्या को प्राप्त करना, प्राप्त की हुई विद्या की रक्षा करना, रक्षा की हुई विद्या की वृद्धि करना, ये उत्तम काम है। और ये यज्ञ है, इसको यज्ञ कहा गया है। तो जो इन उत्तम कामों को धर्म पूर्वक करता है, विद्या की प्राप्ति कैसे कर रहा है? धर्म पूर्वक कर रहा है, अपने कर्तव्यों का, धर्मों का पालन करते हुए। विद्या की रक्षा कैसे कर रहा है? धर्म पूर्वक कर रहा है। विद्या की रक्षा कैसे होती है? जो विद्या पढ़ी है उसको दोहराने से, उसकी आवृत्ति करने से विद्या की रक्षा होती है। तो वो जो दोहरा रहा है वो पंचमा यज्ञों को करता हुआ दोहरा रहा है, पंचमा यज्ञों को छोड़कर नहीं कर रहा, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उसको दोहरा रहा है। तो इस प्रकार से विद्या की रक्षा करेंगे तो उससे ईश्वर क्या है? प्रसन्न होगा, क्योंकि ये ईश्वर की आज्ञा है। और प्रसन्न होकर फिर ईश्वर हमें ज्ञान विज्ञान देगा। तो जो भी उत्तम काम हम करते हैं, अर्थात वेद की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो कैसे करें? वो धर्म पूर्वक करें, उपकार के करें। फिर आगे बताया, इदम वचो जुजुषाण, इस वाणी का आप सेवन करें। हम जो वाणी बोलते हैं, तो वाणी भी हम धर्म से संयुक्त होकर बोलें, ठीक है। अधर्म युक्त वाणी ना बोलें, असत्य भाषण ना करें। तो सत्य भाषण करेंगे तो उससे ईश्वर उसका सेवन करेगा। ये जुषाण जोशी धातु है, प्रीति सेवन योग, कि हे परमेश्वर आप इस यज्ञ का सेवन करो। सेवन करने का मतलब है आप इस यज्ञ का स्वीकार करो, आप इस यज्ञ से प्रसन्न हो। ये जो दैनिक अग्निहोत्र के मंत्र हम बोलते हैं, सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः, जुषाणा का एक अर्थ किया है प्रसन्न हुआ परमेश्वर, ठीक है ना। तो आप हमारे इन उत्तम कार्यों से प्रसन्न हो, हम जिस वाणी का प्रयोग करते हैं उस वाणी से आप प्रसन्न हो। तो ईश्वर हमारी वाणी को सुनकर कब प्रसन्न होगा? जब हम उस वाणी को धर्म और विद्या से संयुक्त करके बोलेंगे। ईश्वर हमारे यज्ञों से या उत्तम कार्यों से कब प्रसन्न होगा? जब हम ईश्वर की आज्ञा पूर्वक, धर्म पूर्वक उत्तम कार्यों को करेंगे। तो उससे प्रसन्न होकर परमेश्वर फिर उपागही, वो फिर समीप आता है, अर्थात हमें अपनी विद्या देता है, ज्ञान विज्ञान देता है। तो अब ईश्वर से प्रार्थना की गई है, सोम त्वम नो वृद्धे भव। एक साधक, एक उपासक परमेश्वर से कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैंने
उत्तम काम किए हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए उत्तम काम किए हैं, धर्म पूर्वक उत्तम काम किए हैं। छल कपट उत्तम कार्यों में, परोपकार के कार्यों में मैंने बेईमानी छल कपट का प्रयोग नहीं किया है, मेहनत ईमानदारी से उत्तम काम किए हैं। तो आप हमारी वृद्धि के लिए हो, आप हमें ज्ञान विज्ञान दो, जिससे कि हमारी धर्म में श्रद्धा बढ़े, आप में श्रद्धा बढ़े, वेद में श्रद्धा बढ़े, यज्ञ में श्रद्धा बढ़े, ठीक है ना। और उत्तम गुण कर्म स्वभावों में श्रद्धा बढ़े, और हमारी वृद्धि के लिए हो, आप हमें और उत्तम उत्तम कर्मों की प्रेरणा दो, उत्तम उत्तम कर्मों के विषय में हमें बोध कराओ और उनमें प्रेरित करो, जिससे कि हम उन उत्तम श्रेष्ठ कर्मों को करके हम बढ़ें। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य धर्म पूर्वक उत्तम कर्मों को, संसार के हित के कार्यों को, परोपकार के कार्यों को करें, और वाणी भी धर्म और विद्या से संयुक्त होकर बोले, जिससे कि ईश्वर प्रसन्न हो और उससे ज्ञान विज्ञान प्राप्त होकर मनुष्य बढ़े। इसी प्रकार से मंत्र का संदेश ये भी है कि जो मनुष्य हैं वो विद्वानों की सेवा करके विद्वानों को प्रसन्न करें, विद्वानों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करके उनको धन्यवाद देके उनको प्रसन्न करें, और प्रसन्न करके उनसे ज्ञान विज्ञान का लाभ करके वो अपनी वृद्धि करें, ठीक है ना। श्रद्धाओं को बढ़ाएं, उत्तम श्रेष्ठ कर्मों को बढ़ाएं।